कि बार बार ओबीसी के वैधानिक अधिकारों पर कोर्ट के द्वारा छेड़छाड़ अब हम बर्दाश्त नहीं करें। तो ये जो समीकरण बिगाड़ने का खेल 77 के बाद से जो चला है वो कंटिन्यूअस चल रहा है और ये इसको धार्मिक रूप दे दिया जाता है और संगठन को आगे बढ़ाना है। 65% आरक्षण के लिए भी आंदोलन करना है। क्या आपके घर में शादी है और आपको एक अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर की तलाश है तो आइए ना गोल्ड स्टार कैटरर्स एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर हाजीपुर में, जहां पर है वीआईपी क्रॉकरी, स्पेशल वीआईपी काउंटर, वीआईपी वेटर, लेडीज वेटर, कुकिंग, कैटरिंग, टेबल डिस्प्ले की नवीन श्रृंखला, फैंसी फ्लावर डेकोरेशन, डीजे सेट और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, हमें आज ही कॉल करें। हमारा नंबर है 9709180914। हमारा दूसरा नंबर है 7371038211। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। क्या कुछ कार्यक्रम आज हम पिछड़ा अति पिछड़ा जगह यात्रा का कार्यक्रम वैशाली में के 16 प्रखंडों में चल रहा है और आज उसी के तहत यहाँ एक सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया और एक सम्मेलन में ये हुआ कि हमारे संघ के जो अन्य जिलाओं से भी कुछ लोग आए जो मेन लोग थे और ये मैसेज सारे बिहार में जाएगा। हमारा सीधा कहना है कि जो 65% आरक्षण का जो नीतीश फार्मूला है वह सिर्फ पिछड़े अति पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व और भागीदारी का मसला नहीं है, बल्कि यह शोषणविहीन सामाजिक व्यवस्था का निर्माण और समता की स्थापना के लिए, जिसे न्यायालय ने एक साजिश के तहत रोक दिया है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए करना ही है कि संविधान में संशोधन करो और संविधान में संशोधन करके उस कानून को 9वीं अनुसूची में ले जाकर लागू करो कि बार बार ओबीसी के वैधानिक अधिकारों पर कोर्ट के द्वारा छेड़छाड़ अब हम बर्दाश्त नहीं करें। और इसीलिए पूरे बिहार के जिलों में जाकर मैं लोगों को जागृत और संगठित कर रहा हूं कि इन बातों को समझें और इस बात को समझ कर हम लोग का अगर हक और हकूक़ नहीं मिला तो हम रोड पर उतर कर आंदोलन करेंगे। सरकार के खिलाफ हमारा या किसी भी सरकार के खिलाफ मेरा कुछ कहना नहीं है। हमारा कहना है कि जो यहाँ पर अगर देश की सर्वांगीण विकास की बात है कि देश का पूरा विकास हो जाए, सबका विकास सबका साथ हो, है ना, तो भाई सबका विकास में 60% जो आबादी है, जो भारत का मूल निवासी है, जिसकी आबादी 60% है, वो गाय भैंस चराते रहेगा और कपड़े बुनते रहेगा तो उसको आप विकास कहोगे कि उस प्रतिनिधियों को भी आईएएस होना चाहिए, आईपीएस होना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारे लोग कुछ लोग पहुँचे हैं उन जगहों पर तो उनके अधिकारों को समाप्त करने के लिए अवैधानिक अड़चनों को लगाकर और एक साजिश के तहत उसको वंचित किया जा रहा है हमारे अधिकारों को। इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और ये संविधान भी इजाज़त देती है। हम शोषण के विरुद्ध हमारा आवाज़ उठाना हमारा मौलिक अधिकार है और उन्हीं चीज़ों को लेकर, चूँकि हम लोग बहुसंख्यक हैं, हम देश में 60% आबादी है, हमें किसी अस्त्र की प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं। हम अगर संगठित हो जाएंगे हमारा मामला बन जाएगा। जहाँ तक सरकार बनाने और बिगाड़ने की बात है तो जनता जब हमारी जागृत हो जाएगी तो कौन दुश्मन है, कौन हमारा मित्र है, कौन हितैषी है, वो तुरंत समझ जाएगा। तो सरकार वैसे बने। अभी जनता ही हमारा नहीं समझ रहा, इसलिए सरकार ऐसा है। बस में वो अपना अधिकार नहीं समझ रहा है। जिस दिन समझाए करे मेरा अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार खत्म किया जा रहा है, उस दिन सब संगठित हो जाएगा और जब संगठित हो जाएगा तो सरकार उड़कार सब बदल जाएगा। मुख्य मांग यही है कि 65% आरक्षण का नीतीश फार्मूला जो विस्तारित हुआ था उस पर रोक हटे। मंडल आयोग की सारी सिफारिशें जो 52% तो लागू हों और जाति जनगणना भी है, लेकिन हम उस जाति जनगणना से पहले
हम ये 52% आरक्षण और 65% आरक्षण चाहते हैं कि उनको देना पड़ेगा। आज चंदापुरी जी के द्वारा राजभार आपको दिया गया है, क्या कहेंगे? नहीं, जो कार्यभार इन्होंने दिया है उनको अपने कार्यभार को अपने तहे दिल से वैशाली जिला को निभाना है और संगठन को आगे बढ़ाना है। 65% आरक्षण के लिए भी आंदोलन करना है और प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करना है। वर्तमान के सरकार से कितना खुश है? वर्तमान के सरकार अपनी कार्य कर रही है, हम लोग अपना संगठन से अपना कार्य करेंगे। हमारी मांग है, हमारा 65% आरक्षण के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम 65% आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हमारी मांग है वो पूरा करें। आगामी विधानसभा को किस पर्पज से देखते हैं? आगामी विधानसभा तो राजनीतिक हिसाब से है और हमारा संगठन मतलब उसमें ज़्यादा कोशिश करेंगे कि भाई हम जितनी भी लड़ाई हमारी मजबूती से लड़ा जाए उसमें हमारी मांगें पूरी की जाए। सर, आपको जो भागीदारी दी गई इस पे आप कितना खरा उतरेंगे? 101%। मैं उन्हें अपने तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि इस पर मतलब कि जैसे उन्होंने आज का समय दिया और आगे भी इससे ज़्यादा बेटर मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। कार्यक्रम जो रखा गया है इसके संदर्भ में कहना क्या है, तो जग जाहिर है कि अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का ये आयोजन था और एक शक्ति का प्रदर्शन नहीं कहें, एक शुरुआत है कि हमें एक होना है। हमें सारे लोगों को, हमें 85% लोगों को एक करना है और अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचानी है। ये वोट के माध्यम से पहुंचेगा और वोट के माध्यम से जब पहुंचेगा तो सरकार को जब चोट लगेगी तो पता चलेगा कि इसकी आवाज़ कितनी भारी होती है कि सत्ता भी बदल जाता है। अभी संसद में बैठे हुए तमाम बहुत वैसे सांसद हैं, मंत्री हैं जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, फिर आपको इस विषय पर सोचने की क्या आवश्यकता है? वो लोग जो हमारे वर्ग से गए हैं, जो पिछड़ा वर्ग से गए हैं, उनका उद्देश्य जनता की भलाई का कम है। वो अपनी भलाई के लिए ही ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि अगर मेरी भलाई के लिए सोचते तो सबसे पहले तो बात ये होती कि प्राथमिकता जिसका वोट लेके गए हैं उसके लिए काम करें और उनका हमारा वोट लेके हमको बरगलाया जाता है। 2019 में एनडीए की जो सरकार थी उसके गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हम 21 के चुनाव के बाद हम सर्वे, जनगणना सर्वे, जातीय सर्वे कराएंगे, लेकिन वो सरकार बनने के बाद कहाँ गए? एक बार चर्चा में भी नहीं आई। तो ये झूठ बोल के सत्ता लेने की बात हो रही है। हम लोगों को बरगलाया जाता है, सारे लोगों को बरगलाया जाता है और जातियों में बांटकर हमारा समीकरण बिगाड़ कर हमको अंधा बना दिया जाता है। हमारे वोट को ले कैश करके लोग कैश कर लेते हैं और अपना सत्ता चलाते हैं, क्योंकि आज़ादी के 75-76 वर्ष हो गए और आज भी लोग, इस समाज के लोग अभी भी गुलाम की ही स्थिति में जी रहे हैं। जो संपन्न लोग हैं वो अपना उसी के साथ जुड़े हुए हैं, आम जनता के लिए सोच नहीं रहे। साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि आप अति पिछड़े के वोटों को लेकर के एकजुट करने में लगे हुए। एकजुट करना उद्देश्य ये है कि एकजुट की चोट हो। एकजुट जब होगा तब उसकी चोट होगी, तब तो आवाज़ जाएगी ना, क्योंकि हमारा वर्ग अभी तक जगा ही नहीं है। जब तक जगेगा नहीं तब तक होगा कैसे? आप जगिएगा तब तो सुबह होगा। तो सुबह होने के इंतज़ार में है। जब सुबह हो जाएगा तो हमारी शाम भी अच्छी हो जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव का उद्देश्य तो हर पार्टी का अलग अलग है। हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे, अब तो हर आदमी वादा ही करता है, हमारे लिए तो काम नीतीश जी ने किया, 65% आरक्षण की व्यवस्था की, लेकिन उसके तीसरे दिन ही बाद में रोक लगा दिया गया, तो हमको तो उसका फ़ायदा मिला नहीं। अब सर ने कहा है कि एक हो के और उसी को चोट को मजबूत करनी है, और जब मजबूत होगा, जब लोग विरोध भले ही करें लेकिन नीतीश जी का सब्स्टिट्यूट तो कोई नहीं है। चाहे वो भाजपा हो या एनडीए की कोई भी सरकार हो या विरोधी दल की सरकार हो, वो मैंने पार्टी हो, वो किसी ने ऐसा बूता नहीं है जो नीतीश के विरोध में मिले। भले नीतीश के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे हैं, उनका मानसिक स्थिति खराब हो गया, उनका पार्टी टूट गया है, उनकी पार्टी कमज़ोर हो गई है, लेकिन मैं पार्टी के संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ, एक व्यक्ति के संदर्भ में कर रहा हूँ। और हमको उस पार्टी से कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन व्यक्ति से तो मतलब है कि हमारी सरकार, हमारा मुख्यमंत्री कैसे है,
हमारी मुख्यमंत्री, हमारा राष्ट्रपति कैसे हैं, हमारे प्रधानमंत्री कैसे, प्रधानमंत्री भी हम ही लोगों के कौम से आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कर क्या रहे हैं, वो तो घिरे हुए। जिस लोगों के घिरने की बात, जिनके पास वो रिमोट कंट्रोल है, उन्हीं के पास है। हमारे लोग तो घिर चुके हैं, चाहे वो किसी भी बैकवर्ड की पार्टी हो, और नीतीश की हो, लालू की हो, रामविलास जी की हो, क्या है इसके पीछे, कौन सा लोग हैं इनके अगल। आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि अगड़ी जाति के लोगों का कमांड है। कमांड क्या दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है, लोगों को समझना है कि हमको क्यों तोड़ा जा रहा है। हम जाति में बटे हुए हैं, एक सोचता है कि हम कुर्मी हैं, एक सोचता है कुशवाहा है, एक सोचता है कि जादव है, एक सोचता है कि हम गरेड़ियाँ हैं, एक सोचता है कि हम, तो ये जो समीकरण बिगाड़ने का खेल 77 के बाद से जो चला है वो कंटिन्यूअस चल रहा है, और ये इसको धार्मिक रूप दे दिया जाता है। अब क्या देख रहे हैं कि जब अभी महाकुंभ हुआ, फूलों की बारिश हो रही है, इस भीड़ में 90% हमारे लोग हैं, और उस पर फूल की बारिश हो रही है, और जब यही लोग नौकरी की बात करते हैं तो इन पे लाठीचार्ज किया जाता है।